नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति की अल्टीमेट चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो इसीलिए यह टाइटल जाते जाते क्या देकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों को। 3 फरवरी से गुरु का परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, भरणी नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और 17 अप्रैल तक तकरीबन यह भरणी नक्षत्र में रहेंगे, परंतु राशि इनकी मेष ही रहेगी, या यूं कहें सप्तम भाव में ही आपके गोचर करते रहेंगे। हालांकि कंबाइंड वीडियो में हमने भरणी नक्षत्र के प्रभाव के बारे में बताया है आप लोगों को। उस वीडियो में क्योंकि लिमिटेशन होती है, 2-3 मिनट से ज्यादा हम बात नहीं कर पाए। यहाँ पर विस्तार से जानते हैं गुरु का एक तो भरणी नक्षत्र में गोचर, दूसरे 30 अप्रैल तक मेष राशि का गोचर, क्योंकि 17 अप्रैल तक रहेंगे भरणी नक्षत्र में, उसके पश्चात 13-14 दिन जो ये रहेंगे मेष राशि में, उसको भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। तो 3 महीने का पीरियड है, लंबी अवधि है, और इस अवधि में गुरु के प्रभाव को जानते हैं। जाते जाते किन जातकों के लिए खास महत्वपूर्ण होंगे, पहले वो बात करते हैं, फिर जन साधारण जो भी तुला राशि, तुला लगन रखता है, उनकी भी चर्चा करते हैं। पहले स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। देखिए, जो तो कलाकार हैं, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जो सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, जो ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स या स्त्री वर्ग से, फिल्म लाइन से, फैशन इंडस्ट्री, म्यूजिक इत्यादि, या गाड़ियों का सेल परचेज, कारों का कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट है, कोई भी एस्थेटिक्स से, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम है, गुरु उनके तो वारे न्यारे करेंगे ही करेंगे, ये लिख कर दे सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और गुरु का इस नक्षत्र में 17 अप्रैल तक रहना, ये साफ हो जाता है कि ऐसे जातकों को इस तरह के प्रोफेशन में कामकाज करने वाले आर्टिस्ट हो सकते हैं, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, बुटीक रन करने वाले हो सकते हैं। लिस्ट देखिए, हजारों ही इस तरह के काम होंगे जो शुक्र से रिलेटेड हों। फर्नीचर डिजाइनर हो सकते हैं, कोई भी ड्रेस डिजाइनिंग का कामकाज करने वाला हो सकता है, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स, आर्ट, पेंटिंग, ब्यूटी, फोटोग्राफी, इवन बैंक्वेट हॉल्स जो चलाते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, फ्लावर्स का जो सेल परचेज करते हैं, फूलों का जो ब्यूटीफाई करते हैं, तरह तरह इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, शुक्र उसमें आ जाता है। और गुरु आपको मैनेजर बनाता है, आपको एडवाइजर बनाता है, जो खासकर इस तरह के कामों में एडवाइस का काम करते हैं, मैनेजिंग का काम करते हैं, मैनेजर्स हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय शुरू होता है भरणी नक्षत्र में प्रवेश। अब बात करते हैं सभी के लिए, क्योंकि गुरु ने सप्तम भाव में बैठकर सभी को एक ही दृष्टि से देखना है। ग्रह किसी के साथ मतभेद नहीं किया करते, किसी को भी अच्छा फल दे दिया, किसी को बुरा, एक ग्रह ऐसा नहीं करता। भरणी नक्षत्र में तो निश्चित तौर से शुक्र से संबंधित जो कामकाज करते हैं, गुरु से संबंधित एडवाइजर हैं इन क्षेत्रों में जो अभी मैंने नाम लिए, उनके लिए तो बेहतर होगा ही होगा। अब सभी के लिए बेहतर होगा वो कौन से जातक हैं जो गुरु से संबंधित है। खासकर आप वकील हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में टीचर हो सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वक्ता, प्रवक्ता, भजनीक हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बुक्स का सेल परचेज करने वाले हो सकते हैं, धार्मिक बुक्स का सेल परचेज करने वाले हो सकते हैं, धर्म के साथ किसी तरह से भी
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हो सकते हैं, किसी संत के फॉलोवर्स हो सकते हैं, किसी मठ के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ, किसी धार्मिक संस्थान के साथ, किसी एनजीओ के साथ, जो भी सोशल काम है, सामाजिक काम है, उसके साथ भी अगर आपका नाता है तो आपको गुरु बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं इस अवधि में, बल्कि देंगे। ये कुछ वो प्रोफेशंस है जो मेरे जहन में आ रहे थे, इसलिए बात कर दी। अब जनरल बात करते हैं दोस्तों, गुरु क्या है? गुरु देखिए धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संसारिक सुखों के कारक हैं। बेसिकली सप्तम भाव जरा भाव है, आपकी मैरिज लाइफ का भाव है। वैवाहिक जीवन के बंधन में सिंगल्स हैं तो 100% आप फरवरी मार्च में बंधने वाले हैं, बंध जाएंगे। अगर आपकी कोई रिश्ते की बात चल रही है तो वह निश्चित तौर से सिरे चढ़ जाएगी। ये गुरु यहाँ पर गारंटी देते हैं। 7th हाउस का गुरु मैंने 99% केसेस में देखा है, अगर आपकी शादी के योग चले हुए हैं, 7th लॉर्ड की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है। 7th लॉर्ड कौन सा होता है? मंगल। मंगल वैसे ही 7th हाउस को देख रहा है चतुर्थ दृष्टि से। मैंने इसीलिए इस ग्रह को दिखाया है जो आपकी लव लाइफ को सिरे चढ़ाने वाला है, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी करने वाला है। वैसे भी व्यापार का भी मंगल का मालिक है, 7वां भाव व्यापार का भी होता है, तो रोजमर्रा की इनकम बढ़ने वाली है आपकी, व्यापार खूब चलने वाला है और व्यापार में काफी नई संभावनाएं आपको मिलेंगी। व्यापार में आपको नई संभावनाएं भी मंगल देता है। सप्तमेश सप्तम भाव को देखे तो वैवाहिक सुख मिलेगा और यात्राएं होंगी। दूर दराज के स्टेट्स में, सिटीज में, देशों में आपकी यात्राएं संभव हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आप निपुण रहेंगे। होटल लाइन में है तो सफलता, क्योंकि गुरु के साथ मंगल का संबंध 15 मार्च तक रहेगा। गुरु के साथ मंगल का संबंध 15 मार्च तक रहेगा। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण, शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं दोस्तों, राशि के मालिक हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में एक निखार सा आ जाता है। आपकी जो बैलेंस्ड लाइफ जीने की एक कला है, जो इच्छा है, उसका भरपूर आपको शुक्र साथ देता है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म लोगों को प्रभावित करेगा। आपकी वाणी में एक निखार सा आ जाएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव गुरु के ऊपर है। मंगल वाणी के मालिक भी हैं, स्पीच के घर के मालिक हैं मंगल। गुरु को देखेंगे, गुरु शुक्र के नक्षत्र में, तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि गुरु शुक्र के नक्षत्र में होकर लगन को देख रहे हैं, पहले भाव को देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के भाव को देख रहे हैं। आपका नेम फेम भी बढ़ता है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा। यह शुक्र गुरु जाते जाते शुक्र के नक्षत्र में ही अगर आने थे तो देखिए कमाल जिनके लिए नहीं होना था तो अब कमाल हो जाएगा। जिनके लिए कमाल नहीं हुआ उनके लिए कमाल अब हो जाएगा। कुछ खास मिल जाएगा जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। इतने बड़े पलों से आप गुजर रहे हैं, इतने अहम जिंदगी के पलों से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 6ठे भाव में आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स को संभाले हुए हैं। राहु आपके लिए एक चौकीदार का कामकाज कर रहे हैं। राहु आपके लिए एक स्तंभ का कार्य कर रहे हैं। और राहु किसकी राशि में है? गुरु की राशि में। गुरु केंद्र में बैठे तो राहु को भी बल मिला हुआ है, बल्कि ऐसा कहें कि आपके प्रतिद्वंदी आपके आसपास भी फटक नहीं सकते, या यूं कहें आप कंपटीशन किसी तरह का भी जिंदगी में करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कुछ भी नया करना चाहते हैं, बस सोचते मत रहें। अक्सर होता है जब हम पिछले वक्त को मुड़कर देखते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। जब असफलताएं, जब दिक्कतें, जब परेशानी आती हैं जिंदगी में तो व्यक्ति का मनोबल डाउन करती हैं।
तो जब हम 2023 की तरफ या 22-21 की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि आगे आने वाला समय शायद ये भारद्वाज जी ऐसे ही बोल रहे हैं। जी नहीं, जब ग्रह अच्छे होते हैं तो हम पुरजोर दमखम से आपको बताने की चेष्टा करते हैं कि अब समय बहुत उत्तम है। अब जब बुरा होता है तो वो भी हम दबी दबी आवाज में बता ही दिया करते हैं। यहाँ पर राहु आपको शत्रुहंता विरोधियों के ऊपर आपका राज चले। नौकरी करते तो खास राहु उत्तम है। गुरु की राशि में है क्योंकि गुरु डिस्पोजिटर ऑफ राहु इज इन केंद्रा। ये सूत्र हमेशा याद रखिए। तो राहु भी इस अवधि में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे। कोर्ट कचहरी में इन दिनों 30 अप्रैल तक आपको फतेह के योग बनाते हैं। मंगल तो आपको एनर्जी देंगे ही देंगे। मंगल का कार्य है एक तो धन देना, डोमेस्टिक हैप्पीनेस देना। 4th हाउस में मंगल बैठे उच्च के, भूमि पुत्र हैं, भूमि का लाभ हो, भूमि से लाभ हो, मातृ सुख मिले, पब्लिक में आपकी छवि में सुधार हो, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, आपके रोग शोक सब दूर हो, तनाव दूर हो। राहु कहीं ना कहीं 12वें भाव को देखता है। जब इस तरह की स्थिति में 6ठे भाव से बैठकर, तो आपके सीक्रेट सॉरोज होते हैं, ऐसे दुख कष्ट जो आप किसी को बता ही नहीं सकते, अपने बीवी बच्चों तक को नहीं बात बता सकते, अपने हस्बैंड तक को नहीं बता सकते। तो यह रोग कष्ट दूर करता है, सीक्रेट जो सॉरोज हैं वह दूर करता है राहु और मंगल। देखिए बात चली थी गुरु के नक्षत्र किस नक्षत्र में है। देखिए जब तक एनालिसिस हम इन बड़े ग्रहों का साथ में नहीं करते तो बात अधूरी रह जाती है। यहाँ पर आपको गुरु मैं बता रहा था, धन की स्थिति बेहतर जाते जाते कर जाएंगे। जो धन आपका अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी अनुकंपा आपके साथ है कम से कम 15 मार्च तक। मंगल की अष्टम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, धन भाव के मालिक का 11वें भाव के साथ संबंध, और गुरु की पंचम दृष्टि जो शुक्र के नक्षत्र में है, लग्नेश के नक्षत्र में है। साफ होता है कि आपको सुख मिलेगा गुरु के कारण और मंगल के कारण। मंगल भी गुरु को देख रहे हैं। देखिए सभी का, शुक्र का, मंगल का, गुरु का योगदान है, परंतु 11वें भाव की तरफ बह रहा है। कोई इच्छा पूर्ति का भाव है, कोई मांगलिक कार्य का भाव है। 11वां भाव आय का भाव है, इनकम का भाव है। आपकी इनकम में कई गुना वृद्धि, व्यापार में तरक्की का योग बन रहा है। थमी थमी सी जिंदगी रफ्तार पकड़ने वाली है दोस्तों। सो डू नॉट होल्ड यू बैक। होता क्या है, आप किंतु परंतु ये वो यथार्थ में जीने की कोशिश करिए। भय चिंता को निकालिए। आपको सफलता के कगार पर ले आए हैं ग्रह, खासकर गुरु 3 फरवरी से ले आए हैं उस सफलता के कगार पर जहां पर आपने हल्की सी हिम्मत करनी है। साथ तो आपके भाई बंधु देने के लिए तैयार हैं, मित्र मंडली आपकी सहायता के लिए तैयार है। जो अवरोध हैं वह शांत हो चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आप फाइनेंस से संबंधित, मनी मैटर्स से संबंधित कामकाज करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो बहुत बेहतर समय है। शुक्र के नक्षत्र में और गुरु का मंगल से दृष्ट होना जो कि धन भाव के मालिक है, तो गुरु धन भाव के मालिक से प्रभावित होकर धन के कारक हैं और शुक्र के नक्षत्र में हैं, तो जो कि शुभ प्लेनेट है, अति शुभ प्लेनेट। 2 बड़े शुभ ग्रह शुक्र और गुरु का संयोग कहीं भी वैसे भी हो जाए तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, व्यक्ति उच्च पद आसीन होता है। इस अवधि में अगर आप नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए कि मंगल का ये प्रभाव गुरु के ऊपर और 11वें भाव के ऊपर आपको नौकरी से लाभ, आय के साधन बढ़े, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। धन भाव का मालिक है मंगल और 11वें भाव को देखे तो लक्ष्मी योग बनता है। नौकरी के स्थान को देख रहा है मंगल सप्तम दृष्टि से, तो नौकरी व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं।
और मंगल का संबंध फिर से कह रहा हूं गुरु के साथ है। गुरु आपको निश्चित तौर से गुरुता भी देती हैं, एडवाइजर बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट, आपका जो ग्राफ है ना इज्जत मान का, कई गुना बढ़ जाता है। कुछ भी करिए, डू यूटिलाइज, फुल्ली यूटिलाइज दिस टाइम, पूरी तरह से यूज करिए इस समय को। जितनी आप में हिम्मत है, जितनी आप में काबिलियत है, यूज दिस टाइम। उसके पश्चात आपको उतना बेहतर समय शायद जल्दी से ना मिले। कड़वी बात है, परंतु इसीलिए कह रहा हूं कि आज आपका है और आपका रहेगा, कोई आज आपसे छीन नहीं सकता। और 30 अप्रैल तक आपकी तरक्की, आप बुलंदियां छूने वाले हैं हर क्षेत्र में। चाहे रिश्तों की बात हो, आप अगर नहीं रहेंगे, रिश्ते मधुर होंगे, अटके हुए धन मिलेंगे, अटकी हुई प्रॉपर्टी का मैटर है, कहीं लंबित है कोर्ट कचहरी में, उसमें सफलता, प्रतिष्ठा बढ़े, सब कुछ बेहतर होने के योग है। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।